हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया। कल संक्रांति जिस तरीके से हम लोगों ने मनाया तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। इस बार की संक्रांत मनाते समय कुछ खास रहा, कुछ अच्छी चीज़ें हमने शामिल की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई देखिए, बहुत ठंड पड़ रही है और ठंड के समय में ये हमारा जो त्यौहार है वो पूरा इसी चीज़ के लिए डिवोट रहता है कि जो ठंड में खाई जाने वाली चीज़ें हैं उन्हीं का दान भी किया जाता है और उन्हीं से इस उत्सव को हम एक नया रूप देते हैं। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल कैसे अपनी सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस बार का जो ख़ास रहा वो ये रहा कि हमने अपनी इस पूरी तैयारी में अपने बच्चों को पूरे तरीके से शामिल किया। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग खुद तैयारियां करते रहते हैं सारी, बच्चे वक्त पे आके बस उतना ही हाथ जोड़ा और चले गए। लेकिन मैंने इस बार सोच लिया था कि इस बार पूरा मैं बच्चों को सिखाऊंगी कि हम क्यों कर रहे हैं और ये क्या है, क्या चीज़ मम्मी लाई है और क्यों दान कर रही हैं, कैसे करना है। चलिए देखते हैं। शुरू से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ ये डिब्बियाँ लाई हुई थी। 14 चीज़ें दान करने का जो सिस्टम है संक्रांति के दिन हमारे एरिया में, तो यही चलता है कि हम लोग कोई भी 14 आइटम ले लेते हैं और उन चीज़ों को हमें दान करना होता है। इस बार मैंने ये डिब्बियाँ ले ली थी और इनमें मैंने जो जो चीज़ें दान की जाती हैं, जैसे मूंगफली, तिल की जो तिलकुटियाँ होती हैं वो, गज्जक, ये चीज़ें रखते हैं। साथ में खिचड़ी का दान किया जाता है। तो बच्चों को मैंने शामिल किया। खेल खेल में बच्चों ने ये डिब्बियाँ भर ली। हालांकि बीच में इनकी लड़ाई भी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने शांति करवाई और उन्हें बताया कि आप इस तरीके से करेंगे तो पूजा का कोई महत्व नहीं है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने प्यार से पूरा सारा सामान लगवाया मेरे साथ। दोनों ने, पीहू ने भी और तेजस ने भी पूरे। फिर जब उन्होंने खुद डिब्बियाँ तैयार की तो फिर वो रेडी हो गए कि पूजा में पूरे टाइम रहने के लिए, और ना तो मोबाइल टीवी दोनों छोड़ के मेरे साथ लगे रहे। वैसे उनकी छुट्टी का दिन था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, नहाने में बहुत आनाकानी कर रहे थे बच्चे। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें इसमें शामिल होना है, तो फिर दोनों ने जल्दी से नहाया और मेरे साथ पूरा सामान लगवाया। मैंने बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को। क्या होता है ना कि हमें बच्चों को अपने साथ छोटी छोटी चीज़ों में शामिल करना चाहिए। अक्सर हम सारा काम कर लेते हैं, तब फिर बच्चों को बुलाते हैं तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है चीज़ों में, ना ही वो आगे फिर ध्यान देते हैं। मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ हम सबको इन्वॉल्व कर लेती थी, कोई भी काम करती थी तो मैंने सोचा मैं भी अपने बच्चों को किया करूँगी। आप भी अगर खुद लगे रहते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो थोड़ा बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपनी परंपराओं को कैसे सीखेंगे। जहाँ तक दान की बात है तो ये अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी हैसियत पे डिपेंड करता है कि आप कितना दान करना चाहते हैं। तो ये तो जो प्रतीकात्मक दान होता है, असली दान तो जो होता है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता है। मैंने भी एक गुप्त दान किया है संक्रांति पर, लेकिन मैं उसे बताऊंगी नहीं। और इस तरीके से दान करने पर जब आप किसी को बताते नहीं हैं और गुप्त रूप से कोई दान करते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो चीज़ ना आपको ना आंतरिक खुशी देती है। कुछ डिब्बों में मुझे कमी लग रही थी तो फिर मैंने खुद उनको फिल कर दिया। फिर हम लोग पूजा के रूम में आ गए थे। वहाँ पर बच्चों ने आगे बढ़ के अच्छे से पूजा की, पूरा टाइम दिया, इस चीज़ को समझा कि ये क्यों कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया कि सर्दी का समय है, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए, इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये जो दान है ये तो सिर्फ प्रतीक के रूप में है। मैं अब फिर एक बार कह रही हूँ। फिर बच्चों से मैंने खिचड़ी का दान करवाया, उनको टीके लगाए, जिससे उन्हें समझ में आए कि हाँ, उन्होंने आज कोई पवित्र कार्य किया है, इस पूजा में शामिल हुए हैं। अब देख रहे हैं कितने मन से लगे हुए हैं पूजा करने में। तो छोटे छोटे चीज़ों से हम उन्हें सिखाते हैं, तभी वो सीखेंगे कि आगे वो भविष्य में उन चीज़ों के लिए एग्री रहें, आगे से आगे काम करें। अगर हम बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या उन्हें कहते रहेंगे तुम हटो हम कर लेंगे, तुम हटो हम कर लेंगे,
तो बच्चों को लगेगा कि शायद ये काम उन्हें करना ही नहीं है। तो छोटे छोटे कामों में आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें। इस पूजा में बच्चों को शामिल करके मुझे तो बहुत खुशी मिली और उम्मीद है ये वीडियो देख के आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बच्चों पर अपना आशीर्वाद बरसाइए। और बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि मम्मी आपने हमसे काम करवाया, हमसे सारी चीज़ें करवाई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इवन मैंने ये डिब्बे जिस किसी को भी दिए तो वो मैंने बच्चों से ही दिलवाए। बच्चे बहुत खुश हुए।